हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज शर्मा और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो आप अगले 3 दिन के लिए फॉलो करने वाले हो, 23, 24 और 25 के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 26 तारीख को है। और आप सबने हिंदी का तो पेपर देख लिया होगा, थोड़ा बहुत इजी आया था, पर ये जो इंग्लिश का पेपर है ये थोड़ा क्या आएगा हार्ड, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर पैसेज आते हैं उसमें MCQ आते हैं, पर यहाँ पर जो आंसर पैसेज आते हैं उसके अंदर आंसर राइटिंग भी आ जाती है कभी कभी और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं और उसके एंटोनियम सिनोनियम्स भी पूछ लिए जाते हैं बिना किसी ऑप्शन के। तो आइए समझते हैं कि इंग्लिश के अंदर कैसे आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है वो ग्रामर जो आएगी आपकी वो 40 मार्क्स की आएगी और इधर जो लिटरेचर आएगी वो भी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, हाफ एंड हाफ डिवाइडेड में आएगी। तो जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आपको क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा उसके अंदर आपका रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक होगा डिस्कसिव पैसेज और एक होगा केस बेस्ड पैसिव। इन वालों में क्या होता है कि MCQ क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, कभी कभी MCQ भी होंगे, कभी कभी क्वेश्चन आंसर भी दे दिए होते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए आपको इन्हें क्या है फोकस से पढ़ना होगा और लाइन टू लाइन ऊपर जो भी डाटा दे रखा है उसे कॉपी नहीं करना होता, क्योंकि अपनी तरफ से लैंग्वेज में लिखना होता है। और ये जो आपके पेपर में आएंगे ये कितने मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के। फिर आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर के अंदर। तो ग्रामर के अंदर ये 5 टॉपिक आएंगे, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 टॉपिक आएंगे और ये जो 5 टॉपिक हैं ये कितने मार्क्स कैरी करते होंगे आपके, 10 मार्क्स। इनको आपको टॉपिक को पूरा करने के लिए आप कोई सी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए और ये आपके मात्र 3 या 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम समझते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। जो राइटिंग सेक्शन है वो आपका 2 तरीके से आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक फॉर्मल लेटर आएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। और ये जो दोनों होंगे ये 5-5 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके इन्हीं को देखना और इन्हीं के लेटर्स के बारे में, लेटर का फॉर्मेट और पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मेट भी देख लेना। 10 मार्क्स तो आपके राइटिंग सेक्शन के हो गए, 10 मार्क्स आपके ग्रामर सेक्शन के हो गए और 10-10 मार्क्स इन दोनों के हो गए, केस बेस्ड स्टडी और डिस्कसिव पैसिव के। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 40। तो आप इनमें आराम से तैयारी करके 30 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। 35 मार्क्स भी लेके आओगे तो इनमें बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा। अगर आप 40 में से 35 भी ले आते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा। अगर ये सब चीज़ आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाएंगी। इन्हें तैयार करने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी से आप इसे 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। आगे वीडियो को देखते जाइए। अब आगे समझते हैं कि लिटरेचर के अंदर कैसे आता है। तो लिटरेचर के अंदर जो कैरी मार्क्स आते हैं वो आते हैं आपके 40 मार्क्स आते हैं इसके अंदर। 40 मार्क्स में से आपके पास 2 बुकें हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट विदाउट फिट। और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर 9 प्रोज हैं, 9 क्या दे रखे हैं आपके प्रोज दे रखे हैं और 10 पोइट्री हैं और 9 चैप्टर्स दे रखे हैं आपके दूसरी वाली बुक में। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो कैसे आते हैं, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने में से 5 में से। आपको 5 में से 4 करने होंगे, वो फर्स्ट फ्लाइट के होंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से टोटल मार्क्स कितने आएंगे आपके 12। अब यहाँ पर ऐसे फुटप्रिंट में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 पर करने कितने होंगे 2 और 2 क्वेश्चन करने होंगे और दोनों क्वेश्चन कितने कितने के होंगे 3 मार्क्स के होंगे। तो आपके यहाँ से आ जाएंगे 6 मार्क्स। अब आपके 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग और एक उनमें 2 में से एक करना होगा, एक होगा फर्स्ट फ्लाइट का और एक होगा फुटप्रिंट का। आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने होंगे, ये 4, सब में से एक क्वेश्चन करना होगा। और ये जो टोटल मार्क्स कैरी करेंगे वो कितने होंगे 6 मार्क्स। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 30 मार्क्स हो गए आपके इधर से। फिर आगे जो है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन और आएंगे, 2 में से एक करना होगा, चॉइस होती है और उसमें से आपको पैसेज दिया होता है और पैसेज के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको वो करने होते हैं। और वो जो पैराग्राफ है वो आपको आपकी बुक में से ही दिया होगा। तो आपको इसमें से कितने नंबर का आ जाएगा 5 मार्क्स का। ऐसे ही आपका पोइट्री में से आ जाता है एक पैराग्राफ और वो भी एक क्वेश्चन करना होता है वहाँ पर 2 में से, तो वो भी 5 मार्क्स का आता है। ऐसे आपके टोटल कितने हो जाते हैं 40 मार्क्स और ऐसी 40 मार्क्स की आ जाती है आपकी ग्रामर। अब ये आपको करना कैसे है, ये आपको 3 दिन के गैप में ये सब चीज़ कवर कैसे करनी है आगे ये समझते हैं। अब हम आगे समझते हैं ये जितने भी चैप्टर्स हैं और ये जो ग्रामर के टॉपिक हैं आप इन्हें आगे जाके कैसे पढ़ोगे अगले 3 दिन में। तो सबसे पहले आपको 22 तारीख को क्या करना है कि 22 तारीख को जितना भी रिटन सेक्शन का आता है, जैसे लिटरेचर और एनालिटिक पैराग्राफ आता है, उसे 2 घंटे में कवर कर लेना। आराम से 2 घंटे में कवर हो जाएगा और आपको भी टाइम बचेगा। अब ये कहाँ से कवर करोगे, यूट्यूब पर जाके वीडियो देखो, आराम से आपको 20-25 मिनट की एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें दोनों टॉपिक समझाए हुए होंगे और जल्दी से जाके देख लो। आगे समझते हैं हम ग्रामर को आप कितने घंटे में करना, 4 घंटे में हो जाएगी पूरी। अगर यहाँ से टाइम बचता है तो इसे भी दे देना, तो 4 घंटे में कर सकते हो। आपको छोटी छोटी वीडियो मिल जाएंगी डियर सर की आपको ग्रामर की, तो जल्दी से जाके उन्हें भी देखो। आगे 23 तारीख को आपको क्या करना है कि
फर्स्ट फ्लाइट की फ्रेज करनी है आपको, और फर्स्ट फ्लाइट की फ्रेज के चैप्टर कितने हैं आपके 9। तो 9 चैप्टर्स को आपको एक चैप्टर को कितनी मिनट देनी है 45 मिनट, और 45 मिनट में से 15 मिनट करनी है आपको इसकी रीडिंग समरी को रीड करो और फिर उसके क्वेश्चनों को पढ़ो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं 30 मिनट में। तो जितना आप क्वेश्चनों को पढ़ोगे आप उतना ही आंसर राइटिंग बढ़िया कर पाओगे, और आपको कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं चैप्टरों के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि क्वेश्चन जो आंसर है वो इफेक्टिव बन जाए। फिर आपको क्या करना है, ये 23 तक हो गया आपका काम। आपको 24 को क्या करना है कि फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के जितने भी चैप्टर हैं आपके कितने हैं 10 पोएम्स हैं। 10 पोएम्स, हर एक पोएम को 30 मिनट देनी है, 30 मिनट, और इनकी क्या सुननी है आपको समरी सुन लेनी है, और यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगी आपकी इनको समरी सुन लेनी है, और आपको 5 घंटे में पूरा खत्म कर देना है। अगर आप ये समझ रहे हो कि हम अगले 3 दिन में मात्र 1-1 घंटे पढ़ के और कवर कर लें सिलेबस को, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको क्या करना है 5 से 6 या 8-9 घंटे भी पढ़ना होगा। आगे आपके चैप्टर बचे फुटप्रिंट के 4 चैप्टर आप 30 मिनट में कवर करोगे। 30 मिनट में आपके 2 घंटे यूज़ हो जाएंगे। आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर 7 आवर्स, और क्या पता है और जल्दी भी हो जाए। मैंने थोड़ा बहुत टाइम क्या दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है। फिर आपको क्या करना है 25 तारीख को फुटप्रिंट के आपके 5 चैप्टर बचे, और 5 चैप्टर को अगले 3 घंटे में तैयार कर लेना है कैसे भी। या तो आप यूट्यूब पे आके समरी देखो या चैप्टर को सीधे रीडिंग करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आंसर आए वो जल्दी से आप लिख सकें और बढ़िया बढ़िया शब्दों में भी लिख सकें। फिर आपको करनी है पैसेज की प्रैक्टिस, और वो भी कितने घंटे करनी है आपको 3 घंटे करनी है। अब ये आपको आंसर पैसेज की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है आंसर पैसेज के नाम से है, और उसके अंदर 6 सेट दे रखे हैं, और उसके अंदर आंसर पैसेज भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप उन्हें जाके सॉल्व करो। आगे जितना भी आपका टाइम बचा फिर आपको 2 घंटे क्या करने है रिवीजन कर लेना है, और इस दौरान आपको जो रिवीजन करना है इन सब की समरियों को फेरना है, इनके राइटरों के नाम याद कर लेने हैं, और इधर राइटिंग सेक्शन जो है इसके दोनों लेटर का फॉर्मेट और एनालिटिक पैराग्राफ का दोनों का फॉर्मेट आपको पढ़ लेना है ध्यान से। अगर आपका टाइम बचता है तो पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाके देखिए कि आपका पेपर कैसा आता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको स्टडी वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करते हुए जाना, और नीचे जितना भी फ्री मटेरियल दे रखा है जल्दी से जाके देखो और उसे एक्सेस करो, आराम से एक्सेस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 8439 844 344 व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं।